Welcome back friends to our channel e-learning commerce classes for standard 11। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 सेकंड क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, उसके रूल्स कैसे हैं और हम उसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके रूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम उस वही क्वेश्चन का दूसरा वर्जन देखेंगे जो कि मैं आज थोड़ा फास्ट लूँगा, ताकि मैं जानता हूँ आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, बस आपको ये चेक करना है और कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो चले बढ़े आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन 2 जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। मैं एक बार मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, फिर अपन एक एक करके इसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। From the following transaction, find out two aspects, two accounts, classification of accounts, rules applied। rules applied ये मेरी तरफ से मैंने डाला है ताकि हमें आसानी हो समझने में। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। क्या है इसका मतलब? बिजनेस स्टार्ट कितने रुपए से किया हमने? 5 लाख से। तो याद है ना इसमें दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे? तो देखते हैं कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं। अब ये वाला पूरा सम हम कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करेंगे। पूरा जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन और रूल्स हम एक ही साथ देखेंगे ताकि आपको कोरिलेशन करने के लिए आसानी हो। तो पहला हमने देखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, हमने देखा कैश क्या है और कौन देता है बिजनेस में? प्रोप्राइटर। मैंने बताया था आपको प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए अलग पर्सन है और हम बुक्स जो लिखते हैं वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं और हम हिसाब रखते हैं प्रोप्राइटर का भी। तो इसमें दो अकाउंट्स कौन से हिट हो रहे हैं हमारे? एक है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का नेचर क्या है क्लासिफिकेशन में? वो है रियल अकाउंट क्योंकि आप उसे छू सकते हो। और कैपिटल हमने बताया था आपको, जो जो भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट। और उसके रूल्स क्या थे हमने देखा था? रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। आया समझ में? आई होप आपने ऑलरेडी लिखा होगा, अगर कुछ करेक्शन करने हो तो करेक्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। क्या है इसमें दो एस्पेक्ट्स? मशीनरी कम्स इन, मशीनरी इज एसेट आइटम और कौन दे रहा है? अविनाश, क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे लाया है। तो हमने दो एस्पेक्ट्स कौन से ढूंढे इसमें? एक है मशीनरी जो कि बिजनेस में आ रही है और कौन दे रहा है? वो अविनाश दे रहा है। ठीक है। इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? मशीनरी अकाउंट जो कि डेबिट होगी क्योंकि वो हमने ली है, और अविनाश जिसने ये मशीनरी दी है। क्लासिफिकेशन में ये दो अकाउंट्स कौन कौन से होंगे? मशीनरी सिंस इज ए टेंजिबल एसेट, रियल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट अविनाश को क्यों? इज अ नेचुरल पर्सन। सो इसका रूल क्या अप्लाई होता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का क्या है? क्रेडिट द गिवर। सेम रूल है ऊपर वाला और नीचे वाला। देखते हैं अभी हमारी थर्ड एंट्री क्या है। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। हमने क्या किया? खरीदी की है 5,000 की हमारे गुड्स बिजनेस के लिए, और किससे खरीदा है? राहुल से। लेकिन हमने राहुल से कैश में माल खरीदा है। तो क्या होगा इसका इफेक्ट? देखते हैं। परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, हमने पिछले सब में भी देखा था परचेज आपका एक्सपेंसेस है बिजनेस का, वो डेबिट होता है। और कैश गोज आउट क्योंकि आपने ये माल क्रेडिट पे नहीं खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो इधर राहुल का नाम ना आते हुए डायरेक्ट कैश अकाउंट आएगा क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जा रही है। तो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से है? एक तो परचेज अकाउंट है जिसको हम डेबिट करेंगे, और दूसरा है कैश अकाउंट जिसको हम क्रेडिट करेंगे। परचेज हमने देखा था इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये रियल अकाउंट भी नहीं है और पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट हम किसको करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
और क्रेडिट में हमारा कैश है और कैश रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट का रूल कैश के लिए क्या है, रियल अकाउंट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये एकदम सिंपल था। आई होप आपने ऑलरेडी लिख ही लिया है। चलिए देखते हैं आगे का। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है, हमारा माल बेचा है लेकिन क्रेडिट पे। किसको बेचा है, अनिकेत को। हमें कैश नहीं मिली है, हमने उसे उधार पे दिया है माल। चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे लेते हैं हम। इस में अभी गुड्स किसको रिसीव हो रहा है, अनिकेत को। तो अनिकेत इज अ रिसीवर और सेल हमारा इनकम है, तो सेल इज एन इनकम। तो इस एंट्री में दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, अनिकेत क्योंकि हमने उसे माल क्रेडिट पे दिया है, और सेल अकाउंट जो कि हमारा सेल का नेचर है, बिजनेस इनकम। और इसके दो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स कौन कौन से हैं, अनिकेत सिंस ही इज़ अ रियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो हमारा इनकम साइड है। और उसके रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट के आप जान ही गए हो, डेबिट द रिसीवर, और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट में क्या लेते हैं हम, ऑल इनकम एंड गेंस। तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट का रूल अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं आगे वाला। पेड सैलरी ऑफ ₹1,000। कितने की सैलरी पे की हमने, 1,000 रुपये की। कैसे दी, कैश में दी, ऑब्वियसली हमने पेड कर दी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी क्या है हमारा, सोचिए। यस करेक्ट, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। और क्या हमारे बिजनेस से जा रही है, कैश जा रही है। तो दो एस्पेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट का क्या नेचर है, सिंस सैलरी इज़ एन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट है हमारा। क्यों, वो रियल भी नहीं है और पर्सनल भी नहीं है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में, डेबिट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमने इसे डेबिट कर दिया। और कैश गोज आउट सिंस इट इज़ अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नेचर क्रेडिट के लिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन रूल्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने उसे क्रेडिट किया हुआ है। अब देखते हैं आगे की लास्ट एंट्री इस सम की, जो कि है सोल्ड ओल्ड टेबल ऑफ ₹3,000। सोचिए थोड़ा सा, हमने क्या किया है, टेबल सेल की है। टेबल सेल करना हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा एसेट था, जो पुराना एसेट था जिसे हमने रख रखा था, अब पुराना हो गया तो हमने सोचा चलो OLX पे निकाल देते हैं, नया टेबल खरीदेंगे। तो हमने अपना बिजनेस का एक एसेट जो टेबल था उसे हमने सेल कर दिया। और इसमें कैसे सेल किया, हमने कैश पे सेल किया। क्यों, हमने क्रेडिट नहीं रखा इसके लिए क्योंकि ये हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, तो हमने पहले कैश लिया और साथ के साथ टेबल बेच दिया। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। टेबल जा रही है और कैश आ रही है, तो कैश कम्स इन और क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, टेबल। तो टेबल गोज आउट। ये दो हो गए एस्पेक्ट्स, और ये दोनों ही रियल अकाउंट है। तो देखिए क्या इसका इफेक्ट आता है, कैश अकाउंट डेबिट, टेबल अकाउंट क्रेडिट। दोनों के रूल्स रियल के ही हैं, तो हमने देखा है रियल अकाउंट का क्या कहना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एकदम सिंपल था, जो आसानी हुई, आई होप आपको आसानी हुई होगी समझने में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोगों के लिए दूं, तो एक काम करना होगा आप लोगों को आपका ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालना होगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मैं उन्हें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर उनके मेल पे भेज दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं अगेन आपसे कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सके। और कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उसे हम इम्प्रूवाइजेशन करते रहें। दोस्तों, तब तक अब आज के लिए इतना ही, छोटा सा ये चैप्टर था, ये क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।